एसपीआर क्लासेज में आपका स्वागत है। ये अंकगणितीय तर्क शक्ति एक इसका लाइव वीडियो है, उसमें प्रश्नोत्तर थे। ये दूसरा वीडियो है इस टॉपिक का। तो अपन सवाल स्टार्ट करते हैं। इसके किस टाइप के सवाल आते हैं बीएसटीसी लेवल में या उससे अन्य जिसमें अंकगणितीय तर्क शक्ति का टॉपिक लगता है, उस हिसाब से बेस्ट है। देखो, प्रतिशत के भी सवाल आते हैं, काम दूरी वाले वो भी आते हैं, कार्य दिन वो आते हैं ना सवाल, कितने दिनों में ये काम अपन कितने दिनों में कर सकते हैं, उस टाइप के सवाल। लाभ आने वाले भी आते हैं। तो देख लो, ये 15 क्वेश्चन का एक छोटा सा वीडियो है। देखिए, किसी संख्या का 20% 40 है, तो संख्या क्या होगी? कोई संख्या उसका 20%। कई बार सवाल है ना, ऑप्शन से पता चल जाता है, अपने पेन की भी जरूरत नहीं पड़ती। कोई संख्या उसका 20% 40 है, मतलब 100 यदि संख्या है ना 100, तो 100 का 20% कितना होता है? 20। तो 200 का फिर 20% कितना हो जाएगा? 40। 200 का 20% कितना हो जाएगा? 40। तो संख्या क्या हो जाएगी? 200। तो डायरेक्ट अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, कि 200 है, इसका 20% है, वो 40 के बराबर होता है। आगे देखिए, एक विद्यालय में 80 छात्र है, यदि 20% छात्र अनुपस्थित है, मतलब 80 टोटल छात्र थे, तो 80 का 20% कितना हो जाता है? प्रतिशत। 80 का की जगह गुणा का चिन्ह आता है, तो 80 गुणा 20 बटे प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 8 दूनी 16। तो 16 छात्र है ना, वो एब्सेंट है, मतलब अनुपस्थित है। तो प्रेजेंट कितने हो जाएंगे उपस्थित है? 80 में से 16 घटा दो, तो कितने बचेंगे? 64, 64। तो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। x का 20% बराबर है 50 का 10%, तो x का मान क्या होगा? तो इस टाइप के सवाल है ना, का की जगह गुणा का चिन्ह लीजिए। x का की जगह गुणा आ गया, प्रतिशत हटाइए, नीचे 100 आ जाएगा। ये किसके बराबर है? 50 का 10%। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे 100, 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में, क्यों गुणा वाली संख्या वो बराबर के उस साइड जाती है तो भाग में। 50 में 2 का भाग लगाएंगे 25, तो x का मान कितना हो जाएगा? 25। तो राइट आंसर है वो 25 का जब हम 20% करेंगे ना, वो 50 के 10% के बराबर होगा। 7/70 का कितना प्रतिशत 1/20 है? तो 7/70 का की जगह गुणा, कि 7/70 का कितने परसेंट? तो हम मान लेते हैं x%, x प्रतिशत हटाएंगे तो 100, ये बराबर है 1/20 के। 7 एकम 7 कट जाएगा ना, कितने बार कटेगा? 10 बार। पर इस 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, यहाँ 100 भाग में बराबर के उस साइड जाएगा तो गुणा में, तो 100/2, 2 का भाग लगाएं, कितना हो जाएगा? 50। तो x का मान कितना होगा? 50। तो 7/70 का 50% है, वो 1/20 के बराबर है। किसी संख्या के 5% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत है? कोई संख्या है, उसका 5% और उसका 2% है, वो उस संख्या के कितने परसेंट के बराबर होगा? मान लो संख्या हमने ले ली 100, चाहे x ले लो, हमने संख्या क्या ली है? x। तो x का 5% करेंगे, तो x का 5%, प्रतिशत का चिन्ह हटा दिया 100, फिर का 2%, 2%, और ये क्या उस संख्या के कितने परसेंट के बराबर होगा? तो इसके बजाय आप है ना 100 लेके चलिए, तो उससे ज्यादा आसान होगा। मान लिया हमने 100 है, 100 का 5% कितना हो जाएगा? 5 हो गया। 100 का 5%, कि कोई संख्या है उसका 5%, और उस जो 5% है ना, उसका 2% उस संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो 5% आ गया अपने पास 5। अब इसका 2% कितने से कट रहा है? 50। 5 से कट जाएगा कितना? 10। तो ये उस संख्या के 1/10 के बराबर है। 10 का भाग लगाएंगे तो 0.1, तो उस संख्या का कितना परसेंट हो जाएगा? 0.1। तो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा।
दिया क्या है, कोई संख्या है उसके 5%, हमने संख्या ले ली 100, उसका 5% निकाला 5 होगा, फिर उसका 2% निकालेंगे तो 2/100 कितना आया मान 1/10, ये उस संख्या का कितना प्रतिशत हो जाएगा 0.1%। ये उस जो शुरुआत में संख्या है उसके प्रतिशत ऐसे निकालते हैं 1/10 बट्टे ये किसका निकाल रहे अपन 100 का, क्यों शुरुआत में संख्या 100 ली थी और ये उस 100 का अंश आया है, गुणा प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से 100 कैंसिल, 1/10, 1/10 का मतलब 0.1%। यदि x का 30% y के 20% के बराबर है तो x से अनुपात y ज्ञात कीजिए। x का 30% है तो x का 30 बटे 100, प्रतिशत हटा दिया, ये किसके बराबर है y के 20% के बराबर। तो 100 से 100 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, x से y इधर आ जाएगा भाग में, इधर 2 पहले से 3 बराबर की साइड गुणा में है तो बराबर के इधर जाएगा तो भाग में, तो x अनुपात y कितना हो जाएगा 2:3, तो 2:3। P Q से 40% कम है, P दे रखा है ना, ये Q से 40% कम है, तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है, P है वो Q किससे कम है, Q से 40%, तो Q यदि हमने मान लिया 100 है तो P कितना होगा, Q से 40% कम, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा, 100 का 40% 40 ही होता है, तो P कितना हो जाएगा 40% तो कम है तो 60 हो जाएगा। अब क्या कहा इसने कि Q है वो P से अधिक कितना है, अधिक 40 है, अब उसका परसेंटेज निकालना है तो 40, अब प्रतिशत किसके सापेक्ष निकालना है कि P से कितना अधिक है, तो P वाला नीचे आएगा गुणा 100, 10 से 10 कैंसिल, 2 से कट रहा है ना, 2 को 100 से गुणा करेंगे 200/3, भाग लगाएंगे तो 66.66 से प्रतिशत, 2 6 वहां पर भी रोक सकते हैं क्यों आ गया नहीं, ये 6 आता जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बी। 369 पृष्ठों वाली एक पुस्तक है, कोई एक बुक है उसमें टोटल 369 पृष्ठ है। एक पुस्तक पर पृष्ठ संख्याएं लिखने के लिए, अब पेज लिखने के लिए प्रयोग की गई अंकों की कुल संख्या की टोटल कितने अंक प्रयोग करेंगे, जैसे मतलब 10 लिखा हमने तो 10 में कितने अंक प्रयोग में किए 2, यदि 100 लिखे तो 100 में कितने अंक काम में लिए 3, तो ऐसे 369 पृष्ठों में जो अपन अंक लिखेंगे वो टोटल कितने होंगे, उन अंकों की संख्या, जैसे मान लो 369 लिखेंगे तो 369 में कितने अंक लिए हैं 3, तो ऐसे अंकों की संख्या बतानी है कि टोटल कितने अंक होंगे। तो टोटल ज्ञात करने के लिए देखो एक अंक वाली कितनी संख्या होगी, एक अंक वाली 1 से लेके 9 तक, तो टोटल कितनी होगी 9 हो गई ना। 2 अंक वाली 10 से स्टार्ट करेंगे 99 तक, 99 तक होते हैं ना, 2 अंक है तो कितनी होगी ये 10 से लेके 99 तक कितनी हो जाएगी भाई, 1 से 99 तक टोटल 99 नंबर होते हैं, 1 से 9 तक हमने कम कर दिए तो टोटल कितने हो गए 90, तो 2 अंकों वाली इसमें 2 अंक है तो 2 से गुणा करेंगे 90 प्लस फिर 3 अंकों वाली कितनी संख्या हो जाएगी 100 से लेके 369 तक, 100 से 369 तक, तो देखो टोटल 1 से 369 तक होती है 369, ये हो गई ना। इसमें से कितने कम कर दे हम 99 कम कर दो, 9 में से 9 गया 0, 16 में से 9 गए 7, तो ये हो जाएगी 3 अंकों वाली 270 संख्या। गुणा कीजिए तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 9 प्लस 9 दूनी 18 180 प्लस 810 27 81, तो योग कितना हो जाएगा 9 8 और 1 9 8 और 1 9, तो 999, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 999। ये अंकों की संख्या है, पृष्ठों की संख्या नहीं है, अंकों की संख्या। यदि किसी संख्या के 1/3
वह 1/5 का योग है वो 64 है, तो वह संख्या क्या होगी? तो हमने संख्या x मान ली, x का 1/3 प्लस x का 1/5, ये किसके बराबर है? 64 के बराबर है। एलसीएम कितना आ रहा है? 15। 3 का भाग लगाएंगे 15 में 5 बार, 5 को x से गुणा करेंगे 5x, प्लस ऐसे 5 का भाग लगाएंगे 15 में 3 बार, 3 को x से गुणा करेंगे 3x, बराबर कितना हो गया? 64। 5x और 3x कितने हो गए? 8x। 15 बराबर के इस साइड जाएगा तो गुणा में, भाग वाली संख्या ना बराबर के उस साइड जाती है तो गुणा में जाती है। x बराबर कितना हो जाएगा? 64 गुणा 15/8। 8 से कट रहा है कितनी बार? 8 बार। 15 को 8 से गुणा करें कितना आएगा मान? 120। तो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। एक चिड़ियाघर में खरगोश व कबूतर है। एक कोई चिड़ियाघर है, उसमें खरगोश है और एक कबूतर है। यदि सिरों की संख्या, मतलब उनके जो सिर है ना वो 200 है और टांगों की संख्या 580 है, तो कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए कि टोटल कबूतर कितने हैं। तो हमने मान लिया चिड़ियाघर में x कबूतर है और y खरगोश है। कबूतर की एक सर होता है और खरगोश के भी एक सिर होता है, तो x कबूतर थे, y खरगोश, तो टोटल सिर कितने थे? 200। तो x प्लस वाई बराबर 200 हो गया, समीकरण 1 बन गई। फिर क्या क्या? टांग। कबूतर की कितनी टांग होती है? 2 टांग होती है ना, और कबूतर है कितने अपने पास? x, तो टोटल टांग कितनी होगी कबूतर की? 2x। खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं, तो 4y बराबर कितना आ जाएगा? 580 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लो, x प्लस 2y बराबर 580। 2 कॉमन ले लिया, अब 2 बराबर की उस साइड जाएगा तो भाग में, x प्लस 2y बराबर 580 में 2 का भाग लगाएंगे 290। ये समीकरण 2 है। जब समीकरण 1 और 2 में कोई x और y में से चर गुणांक यदि बराबर है तो और चिन्ह समान है तो घटा देते हैं, तो समीकरण 1 इसमें से घटा देंगे। ये समीकरण 1 है। घटाते हैं तब ये चिन्ह बदल जाते हैं। x से x कैंसिल, 2y में से एक y गया, y बराबर 290 में से 200 गए 90। तो 90 दिखाई दे रहा है ना, 90 तो है खरगोश। तो फिर कबूतर कितने हो जाएंगे? हमें तो कबूतरों की संख्या बतानी है। यहां देखो y का मान 90 आ गया, 200 में से 90 घटाएंगे कितने बचेंगे? ये x का मान आ गया। तो कबूतर कितने हैं? 110। एक सामान को 29% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 84 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो 11% का लाभ होता। ऐसे में उस सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप का होना, जैसे मान लो एक बार हानि हो रही है और फिर लाभ हो रही है और पैसे दे रखे हैं कि इतने रुपए अधिक पर बेचते तो लाभ होता, तो आप अंतर निकाल लेना। तो ये अंतर ही तो है रुपए, फिर हमने इतने रुपए अधिक बेचते तो 11 रुपए का लाभ होता। तो ये अंतर है ना, ये 11 माइनस हानि। हानि को भी अंतर निकालेंगे तो हानि नेगेटिव होती है। ये पैसों का अंतर आ गया और ये किसके बराबर है? 84 रुपए के बराबर। ये प्रतिशत आएगा। 11 रुपए का लाभ था, माइनस हानि को अपन नेगेटिव लेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 29 और 11 कितने हो जाएंगे? तो 40% है ना, ये किसके बराबर है? 84। हमें 100% निकालना है, क्यों? क्रय मूल्य वो तो 100% होगा, तो 1% है वो किसके बराबर होता है? 84/40। तो क्रय मूल्य मतलब 100%। तो ये 84/40 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 21 को 10 से गुणा करेंगे 210 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 210 रुपए। ये क्रय मूल्य है। जब हानि दी हुई है तो हानि नेगेटिव होती है, क्यों? कम रह जाता है ना पैसे। तो लाभ माइनस हानि
माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये अंतर कितना था 84 रुपए, तो ये 40% के बराबर आ गया, मतलब 40% है वो 84 के बराबर है, तो 100% कितना होगा, वो क्रय मूल्य आ जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 5, 6, 8, 10 से विभाजित किया जाए तो हमेशा 2 शेषफल बचता है। तो यदि अपन ध्यान से देखें ना, शेषफल 2 बच रहे हमेशा, मतलब इसमें 128 में से 2 घटाएं कितने बचेंगे, 126। भाई शेषफल 2 बच रहा है, तो शेषफल को हटा दे तब इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 128 में से 2 कम कर दिए 126, क्या 126 में 10 का पूरा पूरा भाग जाता है, नहीं जाता, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 118 में से 2 कम कर दिए कितने बचे, 116, 116 में भी नहीं जाता, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से होगा। फिर इसने क्या कहा, छोटी से छोटी संख्या, तो दोनों में अपन छोटी संख्या के पास चलते पहले। 122 है, 2 कम कर दिए कितने बच गए, 120, 120 में 10 का भाग जाता है, 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, 6 का भी जाता है, और 5 10 का भाग जाता है, इसका मतलब 5 का भी जाएगा। तो 6 और 8 में से देखना है, 120 है, इसमें 8 का पूरा पूरा जाता है, तो 8 एकम 8 बच गए 4, 8 में 40, क्यों 15 को 8 से गुणा करते हैं 120 होता है, और 6 का जाएगा, तो 12 है, 12 में 6 का जाता है। इसका मतलब छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 122, जिसमें 5, 6, 8, 10 से विभाजित किया जाए तो 2 शेषफल बचते हैं। फिर भी ऐसे नहीं समझ में आए ना, तब आप इनका एलसीएम ज्ञात कर लेना और उसमें 2 जोड़ देना, वो संख्या आ जाएगी। इनका एलसीएम ज्ञात करके 2 जोड़ देना, तो संख्या छोटी छोटी संख्या आ जाएगी। ठीक है। यदि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 35% के बराबर है, 5 वर्ष है, उनका साधारण ब्याज है ना वो मूलधन के 35% के बराबर है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मान लेते हमने मूलधन है वो 100 रुपए मान लिया, इसने क्या कहा, ब्याज है वो 5 वर्षों का मूलधन के 35%, तो 100 का 35% कितना हो जाएगा, 35 रुपए, और ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। ये साधारण ब्याज है, P का मतलब मूलधन, R दर हो गए, T समय, ये किसके बराबर है, 35 रुपए के बराबर। मूलधन कितना माना है, 100, R ज्ञात करना है, T 5 वर्ष का, तो 5/100 बराबर कितना है, 35। 100 से 100 कैंसिल, ये 5 इधर भाग में आएगा, तो R का मान कितना आ जाएगा, 35/5, 5 का भाग लगाएंगे 7, तो R है वो 7% हो जाएगी। ये राइट आंसर। एक सिलाई मशीन का निर्धारित मूल्य 620 रुपए, ये फिक्स मूल्य, निर्धारित मूल्य, जैसे अंकित मूल्य होता है ना वैसे निर्धारित मूल्य, अंकित मूल्य को निर्धारित मूल्य कहते हैं। 620 रुपए है, 15% का डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है, छूट बट्टा बोलते हैं। तो सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा, कई बार MRP में ये 15% की छूट करके बेच रहा है, तो MRP में छूट होती है, तो 620 है, इसका 15% निकाल दो, ये इतने कम कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट रहा, 5 से 15, 5 दूनी 10, 2 से 31, 31 को 3 से गुणा करेंगे 93, ये 93 रुपए की छूट हो रही है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 520 माइनस 93, कितना बचेगा, 20 में 10 में से 3 गए 7, 11 में से 2 गए 527 रुपए, 527। एक ठेकेदार ने एक काम 20 दिनों में पूरा करने के लिए 69 श्रमिकों को नियुक्त किया। कोई ठेकेदार है, एक काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 69 श्रमिकों को नियुक्त किया है कि 20 दिन में पूरा करना था, और 20 दिन में 69 इतने मजदूर लगेंगे। काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए और कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी 12 दिनों में पूरा करने के लिए। पहले तुम देखते हैं कि श्रमिक टोटल कितने दिन, एक श्रमिक कितने दिन में कार्य करेगा। जैसे 69 श्रमिक है, ये कितने दिनों में कार्य 20 दिन लगाते हैं ना, तो एक श्रमिक यदि इसी काम को करता तो कितने दिन लगते उसे, 20 गुणा 69, ये एक श्रमिक का कार्य है, और एक श्रमिक का एक दिन का कार्य है, एक दिन का है ना। देखो 69 श्रमिक है, ये कितने दिनों में कार्य करते हैं, 20 दिनों में, 20 दिनों में करते हैं, तो एक दिन के अंदर
एक श्रमिक है वो कितना कार्य करेगा, 20 गुणा 69। तो 12 हमें 12 दिनों में ज्ञात करना है, तो 12 दिनों के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, 20 गुणा 69 बट्टे 12। 500 4 से कट रहा है ना, 3 से 23 को 5 से गुणा करेंगे 115, तो टोटल 115 आदमी लगेंगे। अब बाकी ऑप्शन के पास मत जाना, ये टोटल है, इसने 69 आदमी पहले से ले रखे, और कितने आदमी की आवश्यकता थी, तो 115 आदमी लगते 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए। 69 आदमी अपने पास पहले से, तो टोटल और कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, 15 में से 9 गए 6, फिर 11 10 बचेंगे, 10 में से 6 गए 4, तो 46 आदमियों की और आवश्यकता होगी। तो राइट आंसर है वो बी होगा। कई बार है ना जल्दबाजी में ऑप्शन पूरा सवाल करते नहीं है, ऑप्शन की तरफ भाग के चले जाते हैं। 115 जरूर मिलेगा ऑप्शन में, तो ध्यान रखना है, ठीक है। ये अंक गणित की अब अपन कल से है ना देखते हैं, लाइव क्लास ले या रिकॉर्डेड क्लास ले, पूरे सिलेबस का लेंगे, जैसे 20 या 30 क्वेश्चन ले लेंगे, 4-5 क्लास लेंगे रीजनिंग के, जिसमें पूरा सिलेबस कवर, हर टॉपिक में से 1-2 सवाल लेंगे, तो 20 या 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो आज अपनी इतनी क्लास थी, थैंक यू।